तो एक दिन सब गोपियां बैठी हुई थी और बहुत समय व्यतीत हो गया, प्रभु नहीं आए। तो फिर इसके बाद जब प्रभु आए तो गोपीजनों ने पूछा, आज बहुत विलंब हुआ सरकार। बोले, आज हमारे गुरुजी आए थे। आपके गुरुजी आए थे? बोले, हाँ, पल्ली पार यमुना के हैं। कौन गुरुजी हैं? बोले, दुर्वासा जी आए थे। भगवान संतों का आदर करते हैं, आपके गुरुजी के दर्शन हम भी करेंगे। अगर गुरुजनों के पास जाया जाए तो शास्त्र में भी आता है, भले वो आप दूब लेके जाइए लेकिन खाली हाथ गुरुदेव के चरणों के समीप ना जाए। गोपीजनों ने कहा, पत्र पुष्प फल क्यों ले जाएंगे, हम तो बढ़िया ले जाएंगे, गुलाब जामुन, पुआ, खीर, पूरी अभी हम सब मिलकर तैयार किए। जब चली तो उनका प्रीतम, एक बात बताओ, यमुना जी बढ़ी हुई है। तो उनका यमुना जी से कहना है, श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी है तो मार्ग दे दो। हंसी, क्योंकि सबको पता चला कि कैसे हास्य विनोद करते, कैसे अटकेलियां करते। यमुना जी से कहा कि यदि मेरे प्रीतम श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी तो मार्ग दे दो। यमुना जी हट गई। आश्चर्य हुआ, दुर्वासा जी के पास गई, प्रणाम किया और कहा, महाराज ये भोग स्वीकार करो। बोले, आ डालो। अब वो मुंह बगाड़ दिए, सब डालते, सब इतना किनका भी नहीं बचाओ, सब पहाड़ के पहाड़ और सब पा गए। बड़े आश्चर्य में महात्मा है, शरीर हड्डी हड्डी पेट का ही दिखाई नहीं दे रहा, चिपका हुआ। बोले, महाराज यमुना जी बाढ़ी हुई, लौट के जाने। बोले, आई कैसे थी? बोले, प्रभु ने कहा था कि अगर हम अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं तो मार्ग दे दो। तो बोले, जाओ यमुना जी से कह दो कि दुर्वासा ने यदि दूब के अंकुर के सिवा अपनी जबान में कभी कुछ रखा ना हो तो मार्ग दे दो। गोपिका हंस पड़ी, बोले, मान गए गुरु चेला दोनों झूठे। वो कहते अखंड बाल ब्रह्मचारी, अभी मनोपुआ खीर खा गए और कह रहे दुर्वासा ने दूब का रस के सिवा और कभी कुछ आहार न किया हो तो मार्ग दे दे। जाके यमुना जी से कहा कि अगर दुर्वासा जी ने कभी दुर्वांकुर के रस के सिवा को जिह्वा में न रखा हो तो आप मार्ग। यमुना जी हट गए, आश्चर्यचकित हुई और जाके प्रभु से कहा कि प्रभु आपके गुरु जी के दर्शन किए, जैसे गुरु वैसे ही चेला। कौन सा ऐसा रस क्रीड़ा है जो आप ना खेलते हो? फिर आप ब्रह्मचारी कैसे? और हमारे सामने पुआ पकौड़ा खीर और सब रसमलाई सब पा गए और कहते दुर्वांकुर के सिवा जिह्वा में कुछ न रखा हो। तब इसी बात को प्रभु ने बताया कि जो अहम शून्य महात्मा है उन्होंने नहीं पाया, तुम्हारी इच्छा थी, तुमने उनको ऐसे ही डाल, तो पूरे सृष्टि के मुख में जैसे जा रहे थे उनके मुख में जा रहा है। वो अहम भोक्ता बन के नहीं पा रहे, इसलिए उन्होंने नहीं पाया। इसलिए उनका वचन सत्य है, स्वयं में कभी आहार रूप से स्वीकार करते हैं तो केवल दूब का अंकुर, और हम स्वप्रतिबिंब विभ्रमा। जैसे छोटा सा बालक अपने प्रतिबिंब के साथ खेले, ऐसे गोपियों के आत्मा रूप में, उनके पतियों के आत्मा रूप में और चराचर जगत के रूप में जो परम तत्व विराजमान है वही श्री कृष्ण स्वरूप से क्रीड़ा कर रहा है। वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे, इसलिए अखंड ब्रह्मचारी।